नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से टारगेट यूपीएससी 2024 में नंबर सिस्टम के तीसरे एपिसोड को लेकर आए हैं। अभी तक आप लोगों ने 8 एपिसोड प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सीरीज का आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग 9वें एपिसोड पे चर्चा करेंगे और नंबर सिस्टम का यह तीसरा एपिसोड है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हर चैप्टर को लगभग 3 एपिसोड में करने का प्रयास करेंगे। तो नंबर सिस्टम के अभी तक आप लोगों ने 2 एपिसोड को देख लिया होगा। लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने हल कर लिया है, 10 ही क्वेश्चंस हल कर लिया है। आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चंस को हल करेंगे और आपको इस 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो 2024 में मई में लगभग होता मतलब एग्जाम होगा। तो अभी हमारे पास समय ठीक ठाक है, इसलिए हम लोगों ने इसको चैप्टर वाइज करने के लिए मतलब कोशिश किया है कि हम लोग इसको चैप्टर वाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो उसी तरह ये संख्या पद्धति का आज तीसरा भाग है, जिसको आप कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, क्वेश्चंस को आराम आराम से समझेंगे और जो क्वेश्चन यूपीएससी में आता है हम लोग लगभग उसी को करेंगे। नंबर सिस्टम में ज्यादातर यूपीएससी नंबर से क्वेश्चन पूछता है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर से रिलेटेड या डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन, विभाजिता के नियम वाला क्वेश्चन या रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, यही 3 क्वेश्चन ही नंबर सिस्टम से लगभग पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आज का कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। यदि संख्या के अंकों के बीच का अनुपात 1:2 है तो संख्या के अंकों के योग और उसके अंतर के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को किया होगा लेकिन वहां पे अनुपात नहीं दिखा होगा। अब इस क्वेश्चंस में अनुपात दिया गया है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है कि 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदलने के बाद उस दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 36। तो आप ऐसे सोचिए कि 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या यही होगी x और y। अगर हम किसी भी 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, मान लेते 56 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 और 6। एक्चुअल में 5 क्या है, 5 गुना 10 है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, और ये 6 गुना 1 है, क्योंकि ये 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है। तो उसी तरह अगर एक्स वाई को लिखेंगे तो ये होता है 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। इट मीन्स 10x प्लस वाई। एक्चुअल में संख्या ये है, ठीक है, एक्स वाई एक्चुअल में 10x प्लस वाई होता है। अब इसके संख्याओं के अंकों को बदल देना है, मतलब अब संख्या हो जाएगा yx, तो अब ये क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस, है ना, और x इंटू 1। इट मीन्स 10y प्लस x। जब आप संख्याओं के अंकों को बदल देते हैं तो उसके बीच का जो अंतर है वो हो जाता है 36। मतलब हम कह सकते हैं कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, यही है ना। अब देखिए जब इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y, यहां पे माइनस हो जाएगा, है ना, 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। जब देखेंगे 10 में x चला जाएगा तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36, और x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 36/9, मतलब सीधा 4। अब एक बात समझिए, x और y के जो बीच का डिफरेंस है वो है 4, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्याओं के अंकों के बीच का अनुपात है 1:2। 1:2। इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे x ज्यादा है y कम है, x यहाँ पे ग्रेटर देन y है। ये चीज आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि x में जब y को आप घटा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब है कि x यहाँ पे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये x है और ये कहीं ना कहीं y है। ये तो तय बात हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं दिया गया है कि पहले कौन x है पहले कौन y। यहाँ पे सीधा बोला है कि संख्याओं के अंकों के बीच का अनुपात, तो पहले y और अनुपात x निकाल लिया होगा।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर x और y का अनुपात 2:1 है और x माइनस वाई का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है x और y के मान का। आप ऐसे सोचिए कि x और y के बीच का अगर डिफरेंस 4 है तो हमको अनुपात भी 2:1 लाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे 8 और 4 ले लें तो काम बन जाएगा क्या? देखिए यही एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब 8 और 4 का अनुपात भी निकालेंगे ना तो 2:1 निकलेगा या 1:2, जो भी आप समझे। एक्स वाई के का अनुपात सोचेंगे तो 2:1 और y अनुपात x का मान सोचेंगे तो 1:2। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2:1 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि x का मान यहाँ पे 8 है और y का मान यहाँ पे 4 है, और भी ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। अगर है तो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ऐसी कोई भी संभावना नहीं। अब संख्या के अंकों का योग हो जाएगा 8 + 4 और संख्याओं के अंकों का अंतर, उसके बाद दोनों के बीच अंतर, तो 12 - 4 = 8। मतलब 8 होगा हमारा उत्तर, और ऑप्शन बी में 8 दिख भी रहा है, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 8। क्वेश्चन बेहतरीन था। क्वेश्चन ऐसा ही यूपीएससी में आता है, डिफिकल्ट नहीं होता है बट ट्रिकी होता है। बट क्या होता है, आपको थोड़ा सा घुमा देगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे लोग 1:2 के बारे में सोचते रहते बैठ के, क्या लेना है क्या लेना है। आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 से 9 तक ही, उसी में आप सोच लीजिए ना कि 4 कहाँ डिफरेंस होगा। 9 और 5 के बीच का डिफरेंस 4 होता है ना। अगर सबसे बड़ा 9 से स्टार्ट करें तो 9 और 5, लेकिन 9 5 ले तो ले, लेकिन 9 और 5 के बीच अनुपात निकालेंगे तो 1:2 नहीं आएगा। फिर मेरे पास पॉसिबिलिटीज था 8 और 4 का, जो कि हो ही गया। अगर 7 और 3 ले लेंगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि 7 में 3 4 तो हो जा रहा है, लेकिन 7 और 3 का अनुपात 1:2 नहीं होगा। 6 और 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ले तो ले, लेकिन 6 और 2 का अनुपात 3:1 आ जाता है। 5 और 1 ले नहीं सकते, क्योंकि 5 और 1 के बीच डिफरेंस तो 4 है, बट 1:5 हो जाता है। तो इस तरह मेरे पास एक ही संभावना था 8 और 4 का। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि 1 से 9 तक ही सोचना था। 10 ले नहीं सकते क्योंकि संख्या 1 अंक की लेनी है ना। तो चलिए मेरा उत्तर है 8। एक छात्र को एक संख्या को 8 से विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि उन्होंने पहले संख्या में 16 जोड़ा और फिर इसे 8 से विभाजित किया, जिससे उत्तर उसका 116 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए था? देखिए एक छात्र है, उसको पहले बोला गया कि भाई तुम 8 से एक संख्या को विभाजित करो और जो भागफल आएगा उसमें 12 जोड़ देना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले संख्या में से 16 जोड़ दिया, उसके बाद उसमें 8 से भाग किया, जिससे उसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 116। तो पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए जो उसने बाद में ऑपरेशन किया है, क्या किया है, उसने उस संख्या में 16 जोड़ा। मान लेते वो संख्या रहा होगा n नंबर, उसमें 16 जोड़ा और 8 से भाग किया तो उत्तर आ गया 116। यही है ना, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। देखिएगा तो n + 16 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 116 × 8। जब 116 × 8 करेंगे तो देखिए n = 116 × 8 आप कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 6 = 48, 4 11 × 8 88 और 4 92, यही हो जाएगा ना 928। गुना करके देख लें अच्छे से, 116 × 8, 8 × 6 = 48, 4 1 8 1 8 4 12, 1 8 1 8 1 9, हाँ 928 ही होगा। तो n का मान हो जाएगा 928 - 16, 8 में 6 गया 2, 2 में 1 गया 1, तो कितना हो जाएगा 912। मतलब संख्या कितना होना चाहिए रियल में, 912। इस संख्या को अब पहले क्या बोला गया था कि भाई आपको 8 से भाग देना है फिर 12 जोड़ना है, तो अब कर दीजिए। तो 912 को पहले 8 से भाग देने कहा गया था और फिर 12 जोड़ने कहा गया था, या 16 जोड़ने कहा गया था, 12 जोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको भाग करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 1 8, 8 चौके 32, है ना, कितना हो जाएगा 114, यही होगा ना, 8 चौके 32, 11 का 88, हाँ ठीक है, अब प्लस 12, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। मतलब मेरा सही जवाब होगा 126, ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए।
126 होगा मेरा सही जवाब। एक्चुअल में उसको 126 आंसर लाना था, लेकिन आंसर उसका 116 आया, क्योंकि उसने थोड़ा सा गलत ऑपरेशन कर दिया था। उसको पहले कहा गया था कि भाई आपको 8 से भाग करने के बाद 12 जोड़ना है, लेकिन उसने क्या किया कि पहले 16 से 16 जोड़ दिया और 8 से भाग कर दिया, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो मेरा सही जवाब हो गया 126। दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ओरिजिनल नंबर। ये भी देखिए संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि आपने फिर से नया क्वेश्चन देखा है कि यहाँ पे इकाई का जो अंक है ना, वो दहाई के स्थान के 2 गुने से 1 कम है, ऐसा कहा गया है। और फिर बाद में जो ऑपरेशन है वो तो हम देखेंगे ही। तो सबसे पहले हम फिर से संख्या सोच लेते हैं कि वो जो संख्या है 2 अंकों की, x और y ही रही होगी। यहाँ पे x मेरा दहाई अंक है, y मेरा इकाई अंक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो इकाई के स्थान पर अंक है ना, वो दहाई के स्थान के 2 गुने से 1 कम है, मतलब x का जो मान है वो 2y माइनस 1 के बराबर है। ऐसा आप सोच सकते हैं, जो क्वेश्चन के अनुसार हम लिखे हैं। यदि इकाई और दहाई अंकों को आपस में बदल दिया जाए, फिर से अगर हम इस संख्या को लिखेंगे तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई, और बदलने के बाद ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे डिटेल में। और इसके बीच नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है ना, नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो नई और मूल, तो नई संख्या कौन है भाई, 10y माइनस एक्स। इसको यहाँ पे अभी हम यहाँ लिख देते हैं 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई के बीच का जो अंतर है ना, वो है मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या मेरा कितना था, 10x प्लस वाई और माइनस 20। एक्चुअल में ये है मेरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 10y में एक y चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 9x। क्लियर, इतना तो आप कर ही लेंगे। इज इक्वल टू 10x प्लस वाई और माइनस 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 में एक y और कम हो जाएगा तो हो जाएगा 8y, और ये 9x और 10x उधर और आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 19x इज इक्वल टू माइनस 20। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि x का मान आप 2y माइनस 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 8y माइनस 19, और आप x का मान रख लेंगे 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8y यहाँ हो जाएगा 19 दूना 38y, यहाँ हो जाएगा प्लस 19 इज इक्वल टू माइनस 20। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 30y। क्लियर, और ये उधर चला जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 19 है ना, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 39। ठीक है, और y का मान यहाँ पे माइनस, कुछ गड़बड़ है इक्वेशन में, देख लेते हैं एक बार, ऐसा होना नहीं चाहिए। इकाई के क्या कह रहा है, इकाई के स्थान पर जो अंक है ना, वो दहाई स्थान के 2 गुने से 1 कम है। बिल्कुल सही। अच्छा इकाई, ओ उल्टा हो गया ना, इकाई यहाँ पे y है, कुछ गड़बड़ हो गया था, मैंने पहले ही आपको बोला। यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन गलत लिखा गया है, आप इसको सही कर लें। यहाँ पे बोल रहा है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने के 1 कम के बराबर है। ये होता y बराबर 2x माइनस 1 लेना था, है ना। इसको यहां से मिटाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये सब फिर से लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग इसको, अब क्या है, y बराबर 2x माइनस 1 है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस, तो अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 16x माइनस 8 माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस 3x हो जाएगा ना, और उधर ये जाके क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 20 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 12, और x का मान यहाँ पे हो जाएगा 4।
जब x का मान 4 आ गया तो आप y का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 2x माइनस 1 मतलब 4 गुना 2 8 में 1 जाएगा 7। अब हमारे पास x और y का मान आ गया है। मूल संख्या दिया हुआ है xy, तो xy बराबर 4 और 7 लिख दीजिए। तो मूल संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 43। यही मेरा उत्तर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी भी गलती आपके उत्तर को पूरा गलत कर सकती है। जैसे यहाँ पे हो गया था x बराबर हमने 2y माइनस 1 लिखा था, एक्चुअल में y बराबर 2x माइनस 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है बहुत बढ़िया रिमाइंडर थ्योरम से। जब 2 पे पावर 24 माइनस 1 को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखिए यहां पे है 2 पे पावर 24 माइनस 1 और इसको 7 से भाग करना है, तो शेषफल क्या होगा? अब एक बात समझिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 24 बटे 7 माइनस 1 बटे 7। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, है ना? बात तो वही है। अब 2 पे पावर 24 को हम लोग, 2 पे पावर 24 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर क्यूब, है ना, और गुना 8 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हो गया ना एक ही बात, 8 तिया 24 और बटे 7 और माइनस 1 बटे 7। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? इतना तो लिख ही सकते हैं ना। अब एक बात समझिए कि 2 पे पावर 3 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? 8, 8 पे पावर 8 बटे 7 माइनस 1 बटे 7 तो लिख ही सकते हैं। अब इधर देखिएगा, अब एक बात सोचिए कि 8 पे पावर 8 बटे 7 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 बटे 7, 8 बटे 7, 8 बटे 7, मतलब ये 8 बार लिखाना है। तो 8 बटे 7 में अगर हम रिमाइंडर ढूंढे तो कितना होगा? रिमाइंडर 1 होगा। और एक रिमाइंडर 8 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो एक ही रिमाइंडर होगा। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 1 ही होगा। क्लियर? और इसका भी रिमाइंडर 1 ही होगा। 1 बटे 7 का रिमाइंडर क्या होना है? 1 ही होना है। तो 1 माइनस 1 बटे 7 मतलब 0 बटे 7। तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। इसको हम लोगों को बस क्या करना पड़ा कि थोड़ा सा इसको कुछ इसके अंदर ऑपरेशन करना पड़ा, जो कि मेरे लिए यहाँ पे ये बेसिकली हम लोगों को लाना था 8 पे पावर 8 बटे 7 माइनस 1 बटे 7। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका उत्तर आसानी से 0 निकल गया। अब देखिए उससे भी बढ़िया क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। यदि संख्या 5 8 3 पी 2 3 1 0 क्यू 2 को 11 से भाग किया जाता है तो P गुना Q का मान क्या होगा जहां P बड़ा है Q से? देखिए अब ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। पहले क्या होता था कि अंतिम में पी क्यू कुछ अब्सेंट होता था या नहीं रहता था कुछ भी, तो यहाँ पे बीच में ही एक संख्या गायब है पी, और लास्ट में एक संख्या, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट संख्या एक क्यू गायब है। अब यहाँ पे ये जो संख्या दिया हुआ है वो 11 से भाग लगता है, ये कह रहा है एग्जाम क्वेश्चन में। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम लोगों को पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि संख्या के इवन और ऑड प्लेस का जो मान है ना उसको जोड़ लीजिए और दोनों के बीच जब डिफरेंस कीजिएगा या तो वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 के टेबल में आ जाए। यही होता है ना विभाजिता का नियम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं संख्या है 5 8 3 पी 2 3 1 0 क्यू और 2। अब इसको भाग किया गया है 11 से। कंडीशन ये दिया गया है कि P जो बड़ा होगा ना हमेशा Q से होगा, मतलब P का मान Q से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे इवन और ऑड प्लेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए ये है मेरा सारा इवन प्लेस जिसको हम हरा से कलर कर रहे हैं, ये इवन प्लेस है, और जो ब्लू से कलर होगा वो हमारा ऑड प्लेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, इवन और ऑड को हम बराबर कर लेते हैं, तभी तो 0 होगा ना। इवन प्लेस और ऑड प्लेस अगर हमारा बराबर हो जाए तो उस दोनों के बीच डिफरेंस 0 होगा। तो इवन और ऑड प्लेस को बराबर कर लीजिए तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अब प्लस क्यू, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 8 प्लस पी प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2। कोई दिक्कत?
जोड़िए 5 3 8 2 10 1 11 प्लस क्यू इज इक्वल टू 8 3 11 2 13 प्लस पी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा q माइनस पी बराबर 13 माइनस 11 और q माइनस पी का मान यहाँ पे आ जाएगा -2। अब एक बात बताइए, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि p बड़ा होना चाहिए q से। अगर यहाँ पे q माइनस पी का मान -2 आ रहा है, इसका साफ मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, q यहाँ पे बड़ा है ना। सॉरी, यहाँ -2 नहीं, यहाँ 2 है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ पे q बड़ा हो गया। कंडीशन में दिया है कि p बड़ा होना चाहिए, तो हम इस कंडीशन को तो लेके नहीं चल सकते, ये तो गड़बड़ है ना। तब दूसरा तरीका ये है कि दोनों के बीच का जो अंतर है या तो 0 होना हो, ये तो 0 वाला केस था, है ना, दोनों के बीच 0 हो जाए। दूसरा केस है कि वो 11 से भाग लग जाए, तो सबसे पहले हम 11 ही सोच लेते हैं, दोनों के बीच का अंतर 11 हो और जिसमें p बड़ा हो, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ना, 8 प्लस p प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2। अब इसमें माइनस करना है 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस q। जो इसका डिफरेंस है वो 11 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, यही है ना, 11 ही तो डिफरेंस आना चाहिए, जिससे कि मेरा अंतर क्या नाम है, जिससे कि मेरा डिफरेंस 11 आने के बाद हमें ये मतलब ये नंबर जो है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब ये देखिए 8 3 11 तो 13, 13 प्लस पी, है ना, 13 प्लस पी आया था और माइनस क्या आया था 11, और ये प्लस क्यू है तो उधर जाके माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू 11। अब देखिए 13 में जाएगा 11 तो कितना हो जाएगा, पहले ये देखिए p माइनस क्यू, और 13 में जाएगा 11 तो हो जाएगा 2, और उधर 11 में 2 घट के हो जाएगा 9, मतलब p माइनस क्यू का मान कितना आ गया 9। यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ p हमेशा बड़ा होना चाहिए और यहाँ है भी, क्योंकि p में q घटाने के बाद 9 आ रहा है। लेकिन मेरा उत्तर ये नहीं है, मेरा पूछा जा रहा है p और गुना q का मान बताना है। अब एक बात सोचिए, फिर से आपके पास वही एक विडंबना है कि आपके पास संख्या है 1 से लेके 9 तक, तो आप p माइनस क्यू 9 कब होगा, जाहिर सी बात है 9 सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर को भी घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा 8, और याद रखिए 0 भी है हमारे पास। क्यों 0 है, क्योंकि बीच में तो हम 0 रख ही सकते हैं ना, यहाँ तो 0 और यहाँ 0 तो आ सकते हैं, मतलब मेरे पास संख्या 0 से लेके 9 तक है, 0 to 9। 0 to 9 में अगर हम मेरे पास पॉसिबिलिटीज देखें तो 9 और 0 का ही है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। मतलब यहाँ पे p का मान 9 और q का मान एनी हो 0 ही लेना पड़ेगा, p का मान 9 और q का मान 0 लेना पड़ेगा, तभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस या डिजिट के बीच का डिफरेंस 9 आएगा। तो यहाँ पे p गुना q का मान क्या हो जाएगा, 9 गुना 0। जब 9 को आप 0 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सही जवाब है p गुना q का मान यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह करके आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को खत्म कर लिया है और नंबर सिस्टम के तीनों पार्ट को हम लोगों ने समझ लिया है। लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है, और ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम अब हम नहीं करेंगे। अगर सारे चैप्टर को करने के बाद फिर से मौका मिला तो हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को जरूर लेकर आएंगे, लेकिन आप भरोसा रखिए कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है, बट कॉन्सेप्ट को आप अभी देख लेते हैं या सीख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो आप फिर से नंबर सिस्टम के तीनों एपिसोड को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, उसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल से और उसको घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका नंबर सिस्टम एटलीस्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम अगले एपिसोड में रीजनिंग पे कोई भी एक चैप्टर पे हम रीजनिंग के किसी एक चैप्टर को लेकर आएंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए जरूर कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे सप्ताह में 3 दिन, और आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और लोगों तक भी पहुंचाएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए शुक्रिया।